Hi students, how are you? I hope you are all well, right? So welcome to my channel RM Maths Club. I am Rahul Mathi going to teach you how to write the statements for words problem solutions for the operation addition. Addition में जितना भी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस रहता है तो उसमें कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है वो आज आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2576 boys and 1894 girls studying in a school. What is the total number of pupils in the school? तो इसका मतलब क्या है? There are 2576 boys and 1894 girls studying in a school. एक स्कूल में 2576 बॉयज़ है और 1894 गर्ल्स है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द स्कूल? तो उस स्कूल में टोटल पीपल्स मीन्स स्टूडेंट्स। ओके, सो कितना स्टूडेंट्स है? तो क्या करना होगा? दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये पहले करना है कि क्या करना है वो पहले हम लोग को डिसाइड करना है, फिर स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है वो देखिए। इसमें दो टाइप का स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। दोनों मेथड हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना सारा बॉयज़ है और कितना सारा गर्ल्स है, वो क्या करना है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ जो गिवन कंडीशन है उसको पहले लिखना है। फिर ठीक है, लास्ट में क्या करना है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गिवन कंडीशन ये है, बॉयज़ का जो संख्या है वो ये है और गर्ल्स का संख्या 1894, राइट। तो इसी को पहले लिखना है। तो क्या लिखे हैं? द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 2576, राइट। नेक्स्ट गर्ल्स कितना है वही लिखा हो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 1894, राइट। तो ये दोनों गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इन द स्कूल? तो स्कूल में टोटल पुपिल्स कितना है? तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ टोटल पुपिल्स। ओके, देयरफॉर द नंबर ऑफ टोटल पुपिल्स इक्वल टू, क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। टोटल नंबर पूछा गया है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल पीपल्स निकल जाएगा। तो 2576 प्लस 1894, क्लियर। तो ये इसका जो ऐड करेंगे तो उसको ऐड रफ में करेंगे, राइट। 2576 और 1894 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 0 6 + 4 10 0 1 कैरी 9 17 1 कैरी 5 5 8 5 + 8 13 13 + 1 14 14 को 4 1 कैरी, फिर 2 2 4, राइट। तो 4470, क्लियर। तो ये हो गया, ये रफ करना होगा। ये थोड़ा नीचे करोगे, ओके, थोड़ा नीचे करोगे और ऐसे यही है आंसर, राइट। यही है आंसर। टोटल पुपिल्स पूछा गया है तो टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स, द नंबर ऑफ टोटल पुपिल्स इक्वल टू, या द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इक्वल टू दिस 4470
70, राइट। नेक्स्ट मेथड 2, और कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है वो भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, देयर आर 2576 बॉयज़ एंड 1894 गर्ल्स स्टडिंग इन ए स्कूल। तो ये गिवन कंडीशन है, तो जिसको प्रॉब्लम होगा ऐसे नहीं लिख पाओगे, ये भी सिंपल है। और एक सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ कि ये फर्स्ट जो सेंटेंस है स्कूल तक ये गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन ये पूरा स्टेटमेंट जैसे लिखा है वैसे लिख दो यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए मेथड 2 में लिखा गया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस था यहाँ पे, जो फर्स्ट सेंटेंस था उसी को लिख दिया हूँ और कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो ये फिर लास्ट में क्या किया हूँ कि ये गिवन कंडीशन पहले लिख दिया था, और यहाँ पे भी ये गिवन कंडीशन था ऐसे लिखा था, तो इसको ये गिवन कंडीशन है, ओके। तो जो आंसर है देखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इन द स्कूल। तो इसका स्कूल का टोटल पुपिल्स कितना है, तो हम क्या लिखे हैं कि व्हाट इज़ को छोड़ दिया हूँ, कहाँ से लिखा हूँ, द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इन द स्कूल। देखिए द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इन द स्कूल इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और जो इस प्रोसेस में करोगे तो वो क्या करेंगे, उन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रफ बना के दिखा दोगे, ओके, ऐसे, ओके, यही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कुनाल्स एडमिशन इन ए स्कूल हिज फादर, ऑन कुनाल्स एडमिशन इन ए स्कूल, कुनाल्स का एडमिशन एक स्कूल में होने का टाइम क्या हुआ कि हिज फादर पेड ₹2758 एज फीस। फीस के हिसाब से फीस कितना दिया है, स्कूल फीस जो है ₹2758, ठीक है, इतना पैसा पेड किए हैं। स्पेंड ₹1367 ऑन हिज बुक्स, उसका बुक के लिए दिए हैं इतना रुपीज़, ₹1367, एंड ₹975 ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, उसका स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 975 रुपीज़ दिए हैं। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो सब के लिए टोटल उन्होंने कितना पैसा पेमेंट पेड किए हैं, ठीक है, आया समझ में। तो गिवन कंडीशन क्या दिया है, यहाँ तक गिवन कंडीशन है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन कंडीशन है। तो गिवन कंडीशन में जो जिसको प्रॉब्लम है यहाँ से फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो लिख सकते हैं, ओके। तो ऑन कुनाल से लेकर यूनिफॉर्म तक पूरा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस को ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे पहले हम लोग गिवन कंडीशन यहाँ पे लिखे थे वैसे। फिर क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कुणाल का फादर कितना पैसा टोटल पेड किए हैं, तो ये इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, हाउ मच मनी मतलब कितना पैसा डिड ही स्पेंड इन ऑल, उन्होंने सबके लिए पेड किए। स्पेंड मीन्स पेमेंट करना, पेड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना हो, देखिए कैसे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो देखिए। देखिए क्या लिखे हैं कि कॉस्ट ऑफ, ये लिखने डायरेक्ट लिखेंगे तो आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा दूसरा टाइप लगेगा, तो इसीलिए हम पहले स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहा हूँ वो देखिए, वो समझा रहे हैं कि पहले लिखा हूँ कि पहले क्या दिया है, उनका फादर, कुणाल्स का फादर कहाँ पे पहला पेमेंट कहाँ पे किए हैं, उसके फीस के लिए, स्कूल फीस जो होता है वो उसके लिए जो दिया है वही लिखा हूँ कि कॉस्ट या अमाउंट भी लिख सकते हैं, ओके, कॉस्ट के जगह अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट फॉर कुणाल स्कूल फीस रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन है, ओके,
ये ज़रूर लिखना है नंबर के पहले। ₹2758, देन कॉस्ट फॉर हिज बुक्स ₹1376, सॉरी 1367 ओके, फुल स्टॉप। कॉस्ट फॉर हिज स्कूल यूनिफॉर्म ₹975, फुल स्टॉप ओके। यही गिवन कंडीशन दिया है, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। तो इस गिवन कंडीशन को कोई कैसे लिख सकते हो, और दूसरा टाइप का फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो और अब लास्ट सेंटेंस में इसका आंसर क्या होगा, देखिए कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, सबके लिए टोटल उन्होंने कितना पेड किए हैं। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए लास्ट सेंटेंस क्या लिखे हूँ, तो देयरफॉर द टोटल मनी ही स्पेंड इन ऑल इक्वल टू, रुपीज़ को देखिए ब्रैकेट के बाहर लिखा हूँ, ओके, क्योंकि हर में रुपीज़ है तो रुपीज़ को पहले लिख दिया हूँ, ओके। ब्रैकेट का अंदर क्या लिखा हूँ, ये तीनों ऐड करना है। टोटल फीस कितना दिया है, टोटल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करना है, ओके। ऐड किए हैं, इसको रफ में किए हैं, फिर जो आंसर है, जो आंसर क्या होगा, ₹5100, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, ओके। तो कॉस्ट के जगह आप लोग अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, अमाउंट, ये भी अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट। कॉस्ट मतलब किसी का प्राइस जब पूछा जाएगा तब कॉस्ट लिखना है, ओके। तो इसके बाद भी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू ए म्यूजियम on 4 consecutive days of a week were 2384, 3538, 1835 एंड 679 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, एक म्यूज़ियम में, म्यूज़ियम मतलब जहाँ पे जानवर का बॉडी पार्ट्स रखा जाता है, वहाँ पे हम लोग देखने जाते हैं। तो विजिटर मतलब जो उस म्यूज़ियम में विज़िट किए हैं, मतलब जैसे विज़िट करते हैं वैसे हम लोगों को विजिटर बोला जाता है, ठीक है। तो एक म्यूज़ियम में द नंबर ऑफ विजिटर्स का नंबर ऑन 4 consecutive डेज, consecutive मीन्स मतलब आज, काल, फिर नेक्स्ट डे, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है consecutive डेज फॉर ए वीक, एक हफ्ता में 4 consecutive डेज में विजिटर का नंबर है, फर्स्ट डेज में है 2384, सेकेंड डेज में 3538, लास्ट स्टेप में 1835 एंड थर्ड डेज में, और ये फोर्थ डेज में है 679, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब जो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ओके, इसीलिए रेस्पेक्टिवली यूज़ होता है। तो इट नेक्स्ट, ये सेंटेंस कंप्लीट, ये गिवन कंडीशन है। तो इसके बाद देखिए कि इट रिमेंड क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट डेज। रिमेंड मीन्स जो बचा हुआ जो डेज है उस वीक में एक हफ्ते में कितना डेज रहता है, 7 डेज रहता है। तो 7 डेज में 4 दिन में इतना विजिट किए हैं, और बाकी जो 3 डेज है रिमेंड क्लोज्ड, मतलब जो बचा हुआ जो डेज है वो उसमें म्यूज़ियम क्लोज्ड था, बंद था, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग द वीक, तो उस वीक में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितना हुआ है, मतलब वही 4 दिन का ही विजिटर कितना हुआ वही ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, क्लियर। यदि 7 दिन खुला रहता है तो 7 दिन का भी संख्या
यहाँ पे दिया रहता है तो 7 दिन का ऐड करना था। ओके, आया समझ में? तो देखिए अब हम लोग को पता चल गया कि ये ऐड करना है, तो अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो देखिए। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि जो गिवन कंडीशन है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड कंडीशन हम लोग को निकालना है वो फिर उसके बाद लिखेंगे। ओके, तो गिवन कंडीशन यही है। फर्स्ट सेंटेंस कोई लिख सकते हो, यहाँ से लेकर फर्स्ट सेंटेंस गिवन कंडीशन है। और गिवन कंडीशन क्या है, बाकी जो दिन है वो क्लोज्ड था, तो ये सेकंड सेंटेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस लिखना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में सेकंड सेंटेंस लिखना है। ओके, नहीं तो और दूसरा टाइप, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है वो देखिए। पहले हम गिवन कंडीशन लिखे हैं, द नंबर ऑफ विजिटर ऑन फर्स्ट डे दिस, द नंबर ऑफ विजिटर ऑन सेकेंड डेज 3538, नेक्स्ट द नंबर ऑफ visitor on third days 1835, and the number of visitors on fourth day 679। ओके, क्लियर? ये गिवन कंडीशन दे दिया हूँ, लिख दिया हूँ। फिर इसके बाद क्या होगा देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग द वीक। तो हम क्या लिखे हैं कि ये व्हाट इज़ को छोड़ के यहाँ पे टोटल द नंबर ऑफ विजिटर ड्यूरिंग द वीक, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग द वीक इक्वल टू चारों को ऐड कर दिया है। दिस इज द आंसर। क्लियर है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए नंबर एक्सिड्स मतलब बढ़ जाना है 6897 बाई 2478, मतलब एक नंबर ये 6897 ये नंबर बढ़ गया है किसके द्वारा? 2478। ये इस नंबर के द्वारा बढ़ गया है, ये नंबर इस नंबर के द्वारा बढ़ गया है। तो व्हाट इज़ दैट नंबर? तो वो नंबर क्या है? मतलब सपोज एक सामान का प्राइस 10 रुपया था, वो 5 रुपया और बढ़ गया है, तो उसका प्राइस कितना होगा? 10 + 5 15 होगा, राइट? तो वही सिमिलर क्वेश्चन है कि ये 6897 ये नंबर इस नंबर के द्वारा बढ़ गया है 2478। तो वो जो न्यू नंबर होगा वो नंबर कौन सा होगा? व्हाट इज़ दैट नंबर? वो नंबर कौन सा होगा? तो दोनों को ऐड करेंगे, तो मिल जाएगा, राइट? तो देखिए तो दोनों को ऐड किए हैं, ऐड करने के बाद आंसर आया है 9375। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मीन्स जो निकालना है, रिक्वायर्ड दैट नंबर इक्वल टू 9375। ये यहाँ पे लिखते हो, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम is rupees 6356, more than that of a bicycle. Okay, if the cost of bicycle is rupees 1765, देखिए the cost of music system is rupees 6356 more than that of a bicycle। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। द कॉस्ट ऑफ ए म्यूजिक सिस्टम, एक म्यूजिक सिस्टम का प्राइस है, कॉस्ट है, क्या है? रुपीज़ 6356 मोर देन दैट ऑफ ए बाईसाइकिल। मतलब उसका कॉस्ट है, बाईसाइकिल का जो प्राइस है उससे 6356 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस इतना नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस है कि बाईसाइकिल का जो प्राइस है उससे 6356 ज़्यादा है। ओके, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल ऑफ रुपीज़ 1765, ओके, यदि बाईसाइकिल का प्राइस रुपीज़ 1765 है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम? तो उस म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस कितना होगा? क्या करना होगा?
म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस कितना है, बाईसाइकिल का जितना प्राइस है उससे 6,356 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, बाईसाइकिल का प्राइस दे दिया है तो म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस कितना होगा, तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मोर देन ऑफ ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल से ज़्यादा म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस है, एक बाईसाइकिल का जितना प्राइस होगा उससे 6,356 रुपीज़ ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, बाईसाइकिल का प्राइस दे दिया है तो बाईसाइकिल का प्राइस का प्लस इतना जो आंसर होगा वही म्यूज़िक सिस्टम का प्राइस होगा, राइट। तो स्टेटमेंट कैसे होगा ये देखिए पहले हम गिवन कंडीशन को लिखे हैं कि द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल का कॉस्ट है ₹1765। ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम इज ₹6,356 मोर देन दैट ऑफ ए बाईसाइकिल। ओके, क्लियर। तो अब क्या होगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो देखिए ये गिवन कंडीशन लिख दिए थे पहले, फिर अब हम क्या कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ म्यूज़िक सिस्टम, यही लिखा हूँ, द कॉस्ट ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया हूँ। रुपीज़ ये इसका यूनिट है तो उसको बाहर लिख दिया हूँ। ठीक है, रुपीज़ पहले लिखा जाता है, रुपीज़ का जो साइन है वो पहले लिखा जाता है, इसीलिए इसको पहले लिखे हैं। ओके, क्लियर। इसको पहले लिखे हैं तो अब क्या होगा कि ये जो ऐड किए हैं, इस ऐड को रफ में किए हैं, रफ करके जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिख दिया। रुपीज़, पहले रुपीज़ का साइन हो गया, उसके बाद इस नंबर को लिख दिया है। दिस इज़ द आंसर। ओके, क्लियर। यदि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिसके कारण मैं कभी भी मैथ्स रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और उस नोटिफिकेशन के द्वारा मेरा वो वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए ग्लोरियस डे।